उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट। उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट तो पहले इसका हम इंट्रो प्रिपेयर करते हैं कि उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट इमर्ज फ्रॉम पॉवर्टी। उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट इमर्ज फ्रॉम पॉवर्टी बैकवर्डनेस जियोग्राफिकल हार्डशिप जियोग्राफिकल हार्डशिप्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट। ए लॉन्ग चेन ऑफ, लाइक आप लिख सकते हो डिमांड फॉर स्टेट वाज नॉट सडन। डिमांड वाज नॉट सडन but evolved through a long chain of intellectual debate. Long chain of intellectual debate, political mobilization, and mass struggle. तो पहले तो हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। सोशियो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। पहला जो यहाँ को यहाँ का बैकवर्डनेस था या नेग्लेक्ट की थी चीजें। बैकवर्डनेस एंड नेग्लेक्ट। इसमें आप लिख सकते हो एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल एजुकेशन हेल्थ इंडस्ट्रीज रिमेन अंडर डेवलप्ड and development policies were unsuitable for hill terrain. Developmental policies were unsuitable for hill terrain and problems of hills were unheard in Lucknow. लखनऊ कैपिटल थी यूपी की। Problems of the hills were unheard in Lucknow. इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन हो गया था। सेकंड
centralization, policies were framed for plains, not hills. अगर जब लखनऊ से पॉलिसीज बनती थी वो बनती थी फॉर प्लेन्स के लिए, नॉट हिल। पॉलिसीज वेर फ्रेम्ड फॉर प्लेन्स, नॉट हिल्स। And corruption increased in implementation of development scheme. Corruption increased in implementation of development schemes, and many schemes remained only on papers. Example लिख सकते हो आप कुछ कि जो वाटर प्रोजेक्ट थे स्टार्टेड बाय सप्लाई डिड नॉट रीच विलेजेस। वाटर प्रोजेक्ट स्टार्टेड बट सप्लाई नॉट रीच्ड इन विलेजेस। एंड इलेक्ट्रिक पोल्स थे बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो रही थी। बिल्स इम्पोज हो रहे थे विदाउट एक्चुअल सर्विसेज। तो दिस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कन्वर्टेड ए डिमांड इनटू ए मास मूवमेंट। दिस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर converted a demand into a mass movement। अब देखते हैं हम थोड़ा जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स एंड पॉलिटिकल फाउंडेशंस पहले से स्टार्ट थी, एक अलग हिल स्टेट्स की डिमांड होते रही। अर्ली इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन। फर्स्ट इन डिमांड जो रही 1923 में। फर्स्ट डिमांड 1923 में तो एक लेटर लिखा था गवर्नर को फॉर यूनाइटेड प्रोविंस demanding recognition of Uttarakhand as a separate unit. A letter was written to governor of the United Province demanding recognition of Uttarakhand as separate unit। फिर इसके बाद नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई आफ्टर, जो साइमन कमीशन का एक जवाब था। नेहरू कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू कमेटी 1928, इसने रिकमेंड किया था कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए पब्लिक चॉइस पे, जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे एंड इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल वाइबिलिटी पे।
तो उत्तराखंड का एक ज्योग्राफिकल फैक्टर था जो एक सेपरेट स्टेट हो सकता था, रिकमेंडेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पहला पब्लिक सर्विस, पब्लिक चॉइस, सॉरी, जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। है वही नेहरू रिपोर्ट है ना? ये नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट में ही क्राइटेरियाज दी थे ना। तो हाँ हम हाँ, हो मान रहे गया। कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर था वो यही कह रहा है कि उत्तराखंड एज ए हिल स्टेट अलग होना चाहिए, ज्योग्राफी अलग है। ठीक है। ओके ओके। फिर इसके बाद आएगी जो 1938 का श्रीनगर कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस थी। श्रीनगर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, किस किसने अटेंड किया था? अटेंडेड बाय जेएल नेहरू एंड लक्ष्मी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पे इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया था कि एक सेपरेट, मतलब यहाँ का हिल कल्चर अलग है, तो इसके प्रिजर्वेशन के लिए एक अलग पॉलिटिकल अरेंजमेंट यहाँ के लिए होना चाहिए। डिस्कस्ड सेपरेट पॉलिटिकल अरेंजमेंट फॉर हिली एरियाज एंड emphasized preservation of hill culture, preservation of hill culture। इसके बाद धार कमीशन की रिपोर्ट आई 1948 पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसने भी क्राइटेरिया दिए थे न्यू स्टेट्स बनाने के, एक तो ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट पोटेंशियल एंड लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज। तो सजेस्टेड क्राइटेरिया फॉर न्यू स्टेट, उसमें भी मेंशन था एक ज्योग्राफी और लैंग्वेज, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंटल पोटेंशियल एंड लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज। अब देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पहले तो रोल ऑफ पीसी जोशी। पीसी जोशी ने रेज्ड
जो यहाँ की रेज की थी डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट इन 1952, इन्होंने रेफर किया था नेहरू का अर्लियर कंसेंट इन कराची सेशन इन 1931 में। पहले ही नेहरू ने ये कंसेंट दे दिया था कि ये सेपरेट स्टेट होना चाहिए। रोल ऑफ पीसी जोशी 1952। तो इसमें क्या था, इन्होंने रेज किया, रेज डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट and refer to Nehru's earlier consent in Karachi session. Refer to Nehru's earlier consent in Karachi session. 1931 में। फिर रामनगर कॉन्फ्रेंस हुई 1967 में। यहाँ पे पहली बार काफी लार्ज नंबर पे गैदरिंग हुई। प्रपोजल पास किया गया फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और एक पर्वतीय राज्य परिषद बना, रामनगर कॉन्फ्रेंस। रामनगर कॉन्फ्रेंस, रामनगर कॉन्फ्रेंस हुआ 1967 में। एंड लार्ज गैदरिंग ऑर्गेनाइज की गई, लार्ज गैदरिंग ऑर्गेनाइज्ड। प्रपोजल पास हुआ फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रपोजल पास फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड पर्वतीय राज्य परिषद फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ पर्वतीय इसको अंडरलाइन कर लेना, राज्य परिषद। उसके बाद उत्तराखंड डेवलपमेंट सेमिनार भी हुआ दिल्ली में 1967 पे। उत्तराखंड डेवलपमेंट सेमिनार 1967 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। तो इसने हाईलाइट किए जो नेग्लेक्ट किया गया है हिल रीजन को, और पहली बार एक यूटी स्टेटस की डिमांड हुई यहाँ पे, हाईलाइटेड नेग्लेक्ट ऑफ हिल रीजन एंड डिमांड फॉर यूटी स्टेटस, डिमांड फॉर यूटी स्टेटस। हाउएवर होप्स फ्रॉम पर्वतीय राज्य परिषद जो था फेल होगी टू ब्रिंग सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। हाउएवर डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने फिर मना कर दिया। होप्स फ्रॉम पर्वतीय परिषद फेल टू ब्रिंग एनसीएल डेवलपमेंट। फिर हुई यूकेडी। यूकेडी कब बनी? 25 जुलाई 1979। फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल। किस कॉन्फ्रेंस में ये फॉर्म हुई?
मसूरी कॉन्फ्रेंस था। मसूरी कॉन्फ्रेंस। मसूरी कॉन्फ्रेंस। एंड इसमें लीडर्स से इंद्रमणि बडोनी, डीडी पंत, लीडर्स पार्टिसिपेटेड लाइक इंद्रमणि बडोनी, डॉक्टर डीडी पंत। फिर यहाँ से कंक्लूड किया गया कि एक यूनाइटेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काफी जरूरी है। concluded that a united political organization was essential। फिर स्टेब्लिश हुई यूकेडी। यूकेडी डीडी पंत इसके प्रेसिडेंट बने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूकेडी। डॉक्टर डीडी पंत became president एंड ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? रिमूव पॉलिटिकल इलिटरेसी, लिटरेसी, यूनाइट इट, यूनाइट हिल पीपल एंड फाइट फॉर स्टेटहुड, फाइट फॉर स्टेटहुड। तो यूकेडी गेव द मूवमेंट क्लियर डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। यूकेडी ने एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किया और उनके ऑब्जेक्टिव में ही था फाइट फॉर स्टेटहुड। यूकेडी गेव द मूवमेंट क्लियर डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? कोई बताएगा? 1990। 1991। फिर वीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन ले ली थी, उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन कितना आया? 27%। 27%। 2% यहाँ लोग थे ओबीसी और 27% रिजर्वेशन हो गया था। इसका मतलब प्लेन्स से इन्फिल्ट्रेशन होता हिल्स की तरफ लोगों का ना, यहाँ की जॉब्स पे आते लोग, तो एक यहाँ की डेमोग्राफी पे भी वो खतरा था। इसीलिए क्या हुआ, जैसे मुलायम सिंह यादव ने गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया 27% ओबीसी रिजर्वेशन, तो हिल पॉपुलेशन ने अपोज किया ड्यू टू डिफरेंट डेमोग्राफी कंपोजिशन। तो मेन ये था एक आंदोलन गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज का पहले। टर्निंग पॉइंट ही ये था रिजर्वेशन पॉलिसी एंड मास एगिटेशन 1994। रिजर्वेशन पॉलिसी एंड मास एगिटेशन 1994। तो रिजर्वेशन पॉलिसी मुलायम सिंह गवर्नमेंट implemented 27% ओबीसी
रिजर्वेशन एंड हिल पीपल या हिल पॉपुलेशन अपोज ड्यू टू डिफरेंट डेमोग्राफिक कंपोजिशन। हिल पॉपुलेशन अपोज्ड ड्यू टू डिफरेंट पॉलिटिकल कंपोजिशन। उसके बाद हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई अगस्त 1994 में। यूकेडी के एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया, काफी अरेस्ट हुए। हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक अगस्त 1994। एंड यहाँ पे यूकेडी के जो एक्टिविस्ट थे, यूकेडी के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एंड अरेस्ट जब हुआ तो वहां से मूवमेंट और ट्रिगर हुए। अरेस्ट ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड एगिटेशन। फिर अगला पॉइंट है, जो ये टर्निंग पॉइंट था उसके बाद एक जो रिप्रेसिव इंसिडेंट्स हुए, खटीमा फायरिंग और मसूरी इंसिडेंट। खटीमा फायरिंग 1 सितंबर 1994। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग की। पुलिस प्रोटेस्टेड पुलिस फायरिंग ऑन प्रोटेस्टर्स। इसमें 7 लोगों की डेथ हुई थी एंड काफी इंजर्ड हो गए थे। 7 डाइड एंड मैनी इंजर्ड। फिर हुआ मसूरी इंसिडेंस 2 सितंबर को। मसूरी इंसिडेंट 2 सितंबर 1994। यहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ, प्रोटेस्टर्स पे काफी डेथ हुई। लाठीचार्ज ऑन प्रोटेस्टर्स एंड several became martyrs. Several became martyrs. फिर 2 अक्टूबर की फायरिंग, जिसे ब्लैक डे कंसीडर किया जाता है आज भी इस उत्तराखंड की हिस्ट्री में। 2 अक्टूबर 1994 की फायरिंग। जो प्रोटेस्टर्स थे वो रैली की तरफ जा रहे थे, उन पे फायर किया गया। वुमेन्स के साथ काफी मिसबिहेव किया गया, तो इसको कंसिडर किया जाता है ब्लैक डे इन स्टेट मूवमेंट की हिस्ट्री में। प्रोटेस्टर्स हेडिंग फॉर रैली वेर फायर अपॉन, women were misbehaved, considered black day in state movement history। तो इन इंसिडेंट्स ने इंटेंसिफाई किया पब्लिक एंगर को एंड यूनिफाई किया पूरे मूवमेंट्स को। दीज इंसिडेंट
intensified public anger and unified the movement. अगला रोल ऑफ वुमेन। रोल ऑफ वुमेन हम डिटेल में भी करेंगे बाद में। वुमेन वेर सेंट्रल टू द मूवमेंट। Active participation in protest and demonstrations. Active participation in protest and demonstrations and became a moral backbone of the agitation. Became the moral backbone of the agitation. फिर पॉलिटिकल रिजोल्यूशन भी हुआ, डिमांड एक्सेप्ट की गई 13 अगस्त 1996 को। कैबिनेट ने एक्सेप्ट की स्टेटहुड की डिमांड को। एंड 15 अगस्त 1996 को एच डी देवगौड़ा ने स्टेट फॉर्मेशन की का अनाउंस कर दिया था। रेड फोर्ट से पॉलिटिकल रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन acceptance of demand. Acceptance of demand 13 अगस्त 1996 को। इससे पहले 94 में कौशिक कमेटी भी बैठी थी इसके लिए, मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने वो बिठाई थी। उसी ने गैरसैंण को राजधानी एज ए चंदन नगर की बात की थी। सेंट्रल कैबिनेट एक्सेप्टेड स्टेटहुड डिमांड एंड 15 अगस्त को 1996 एच डी देवगौड़ा announced state formation from Red Fort. Formation from Red Fort. फिर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्टार्ट हुई, बिल पास हुआ लोकसभा में 11 अगस्त 2000 में। लेजिस्लेटिव प्रोसेस बिल पास्ड इन लोकसभा 11 अगस्त 2000 एंड 28 अगस्त 2000 को असेंट मिल गया प्रेसिडेंशियल। उसके बाद फाइनली 9 नवंबर 2000 में। मैंने तो ये 1 अगस्त पढ़ा हुआ है बिल पास इन लोकसभा। 1 अगस्त है, 11 अच्छा, अगस्त है। मतलब मैंने जो पढ़ा हुआ था उसमें ये था कि 1 अगस्त में लोकसभा से पास हुआ था और 10 अगस्त में क्या कहते हैं आपका राज्यसभा से पास अच्छा हुआ था। ओके, इस ऐसे कुछ होगा, एक बार इसे चेक कर लेना। प्रेसिडेंट की असेट तो 28 को ही था। हाँ हाँ, प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल मिला था वो 28 अगस्त था। हाँ इसे देख लेना एक बार। यूके केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब अगर हम वैसे इवेल्युएट करें तो मूवमेंट का मेन कॉज था तुम्हारा
इकोनॉमिक नेग्लेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। फिर इंटेलेक्चुअल डिमांड से स्टार्ट हुआ और मास पार्टिसिपेशन हुआ। इम्पोर्टेंस ऑफ यूकेडी, वुमेन का पार्टिसिपेशन जिसने एक मोरल लेजिटिमेसी दी पूरे मूवमेंट को। एंड रेप्रेशन जो हुआ था उसने कन्वर्ट कैसे किया एक पूरे रीजनल डिमांड इनटू, इसको एक नेशनल इशू ही इन्होंने बना दिया था। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे आप कह सकते हो कि 11th फाइनेंस कमीशन की, जब 11th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी तो उसमें क्या था, एक रीजन आप ये भी लिख सकते हो। ये रीजन 18% था यूपी का एरिया का। एंड रिसोर्स एलोकेशन में इसका आप इकोनॉमिक रीजन्स लिख सकते हो। रिसोर्स एलोकेशन में यहाँ का 5% शेयर था बस। तो इंद्र बड़ी जो इंद्र बडूनी का, जिसे गांधी ऑफ उत्तराखंड भी कहते थे, उन्हें भी कहा था वी वांट ए सेपरेट स्टेट बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर लैंड एंड कल्चर। तो धीरे धीरे कैसे हमने ये पढ़ा वो देखा, रामपुर तिराहा या मैसी प्रोटेस्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस। उसके बाद अब इसमें एक तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, एक क्वेश्चन के लिए और प्रिपेयर रहना। 25 ईयर्स में जो जो हुआ, इसके पॉजिटिव से भी देखना, इसके नेगेटिव से भी देखना, और क्या हो सकता था वो भी देखना। ठीक है, जो अभी 25 ईयर पूरे हो गए ना, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है ना इसके बाद। हाँ भैया। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस, ये क्वेश्चन ही ऐसे आता है, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस करके आता है शायद। तो इमीडिएट पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें आप लिख सकते हो एंड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम लखनऊ एंड लोकल लीडरशिप गेन्ड प्रोमिनेंस, एंड ऑफ डायरेक्ट रूल फ्रॉम लखनऊ एंड लोकल लीडरशिप गेन्ड प्रोमिनेंस। Establishment of new legislative assembly and administrative framework. Assembly and administrative framework. Boost the regional identity politics. Regional identity politics. UKD, BJP, Congress competed for space and a rise in pride and a sense of regional identity. A rise in pride and sense of regional identity.
एक काशीराम, सॉरी, काशी सिंह एरी का इसमें स्टेटमेंट था, न्यू डाउन विल कम ओनली व्हेन गवर्नेंस मूव्स टू हिल्स, इससे पहले। काशी सिंह एरी यूकेडी के थे, है मतलब अभी। अब जो फाउंडेशन मेंबर में दिवाकर भट्ट की डेथ होगी, अब एक ही बचे हैं, काशी सिंह एरी। न्यू डाउन विल कम ओनली व्हेन गवर्नेंस मूव्स टू हिल्स। अब कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें सर्ज ऑफ कलेक्टिव प्राइड एंड आइडेंटिटी ऑफ पहाड़ी। सर्ज ऑफ कलेक्टिव प्राइड, आइडेंटिटी ऑफ पहाड़ी। जो मार्टियस ऑफ द मूवमेंट बिकेम सिंबल ऑफ यूनिटी। शहीद पार्क या शहीद स्मारक बने इसके बाद। सिंबल ऑफ यूनिटी। एग्जाम्पल मेमोरियल्स लाइक शहीद पार्क एंड रिन्यूड कल्चरल प्राइड, लोकल फेस्टिवल्स लाइक हरेला एंड घी संक्रांति। रिन्यूड कल्चरल प्राइड, इगास हो गया। एग्जाम्पल हरेला, घी संक्रांति, संक्रांति सेलिब्रेटेड मोर वाइडली। इवन जो ट्रॉमा दिखता है, पुलिस रिप्रेशन, काइट रामपुर तिराहा, इसने भी एक लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्कार्स रखे। ट्रॉमा ऑफ पुलिस रिप्रेशन एट रामपुर तिराहा, ऑफ रामपुर तिराहा created long lasting emotional scars। पहला इसका पहले हमने पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, सोशल, अब थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में देहरादून डिक्लेयर्ड एंट्रीम कैपिटल। एंट्रीम, डिबेट हुई गैरसैंण के लिए कि इमीडिएट कैपिटल बनाए, डिबेट भी इमर्ज हुई। डिबेट ओवर गैरसैंण एज इमीडिएट कैपिटल। एंड नए डिस्ट्रिक्ट्स बन गए थे इससे पहले ही कुछ, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, इवन बिफोर स्टेटहुड। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव में वैसे लिख सकते हो। अब देखते हैं कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। लॉन्ग टर्म
कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें पहले देखते हैं डेवलपमेंटल गेन्स। ग्रोथ इन टूरिज्म। इसमें जो नया डेटा अभी आया है ना, वो डाल लेना। एग्जाम्पल, जो अभी 2025 में न्यू डेटा भी आ रखा है इसका। 2000 करीबन में, मैं ये बता देता हूँ, 2000 में करीबन 80 लाख ही थे। इतने टूरिस्ट आते थे, जो 2023 में 3 करोड़ हो गए थे। इवन अभी मेरे हिसाब से 6 करोड़ करीबन चले गए हैं। इंस्टीट्यूशंस सेकंड, लाइक एम्स ऋषिकेश, आईआईटी रुड़की। ये 2001 में ही इसे आईआईटी डिक्लेयर किया गया। दून यूनिवर्सिटी, ये सब। और हाइड्रो पावर एंड हर्बल इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक ड्राइवर जो है वो आइडेंटिफाई की गई। हाइड्रो पावर, हर्बल इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड एज ए की इकोनॉमिक ड्राइवर। चार धाम यात्रा हाईवे प्रोजेक्ट ने इम्प्रूव किया कनेक्टिविटी। अब देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्या क्या शिफ्ट हुए तब से। सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट, राइज इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, जॉब्स, एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन होते गया। जीडीपी जो 30% 2000 में हुआ करता था, अभी मेरे हिसाब से 9.6 इस टाइप से है। राइज इन एंड डेक्लाइन इन एग्रीकल्चर, लगभग जो 30% हुआ करता था 2000 में, अभी मेरे हिसाब से 9.3 या 9.6 इस टाइप से है कुछ। 2023-24 में था 19.67%। तो इसको एक बार देख के आप करंट डेटा लिख लेना इसमें। एंड माइग्रेशन, सोशियो इकोनॉमिक में ही। आउट माइग्रेशन लेड टू घोस्ट विलेजेस। घोस्ट विलेजेस, जो माइग्रेशन कमीशन का डेटा है 2008 का, सॉरी 2018 में बना था ना, तो वो बता रहा था कि करीबन 1500 विलेजेस फुल्ली डिपॉपुलेटेड हो गए हैं एंड अर्बन ग्रोथ। जैसे प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, ये काफी अर्बनाइज हुए हैं। उधम सिंह नगर, प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक हरिद्वार, दून, यूएस नगर। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल क्या क्या कंसर्न्स हुए लॉन्ग टर्म में।
इन्वायरमेंट में एक तो कंस्ट्रक्शन ने इंक्रीज की वल्नरेबिलिटी, जो जो कंस्ट्रक्शन हुए, बूम, वल्नरेबिलिटी, फ्लड, जो 2013 का केदारनाथ वाला था, उसी में लगभग 5800 लोगों की डेथ हुई, 5700 अप्रोक्स। एंड इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा ने वार्न किया था पहले ही रेकलेस डेवलपमेंट के बारे में, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स वगैरह। आप अभी धराली वाला केस लिख सकते हो। एंड क्या क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस या पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई इतने टाइम में। मैच्योरिटी, जो लोकल पार्टीज थी, यूकेडी, वो डेक्लाइन हुई, और बीजेपी एंड कांग्रेस डोमिनेंट रही। लोकल पार्टीज लाइक यूकेडी declined and BJP Congress became dominant. डिबेट ओवर परमानेंट कैपिटल गैरसैंण अभी भी रिफ्लेक्ट करता है एक रीजनल एस्पायरेशंस फॉर हिल बेस्ड गवर्नेंस। डिबेट ओवर गैरसैंण एज ए परमानेंट कैपिटल। रिफ्लेक्ट रीजनल एस्पायरेशंस फॉर हिल बेस्ड गवर्नेंस। न्यू लीडरशिप इमर्ज हो रही है लाइक बॉबी पवार, जो अनएम्प्लॉयमेंट, भू कानून, लैंड लॉ के इश्यूज उठा रहे हैं। न्यू लीडर्स लाइक न्यू लीडरशिप लाइक बॉबी पवार raised the issue of unemployment, unemployment and भू कानून। एंड उत्तराखंड क्या बन गया है, बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। तो उत्तराखंड का मूवमेंट एक एग्जाम्पल है हाउ डेमोक्रेटिक, लार्जली पीसफुल मूवमेंट रूटेड इन आइडेंटिटी एंड इकोलॉजी, इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस लेड टू स्टेटहुड करके आप इसे कंक्लूड कर सकते हो कि कैसे उत्तराखंड मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेमोक्रेटिक, लार्जली पीसफुल मूवमेंट रूटेड इन आइडेंटिटी एंड इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस लेड टू स्टेटहुड, while it empowered local aspirations and improved focus on development. Challenges remain balancing development with environment, taking migration and equitable growth between hill and plain regions. तो इस हिसाब से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। हो गया हमारा टॉपिक खत्म। ठीक है, तो कुछ आज आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, और डायमेंशंस के साथ भी से, लेकिन ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है अंकिता।
अच्छी भी है। और मतलब कुछ ऐड करना चाहे आप कर सकते हो, लेकिन मैंने पूरा वैसे बना दिया है वो अलग अलग डायमेंशंस में, ताकि ये इमीडिएट और ये कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं ना लॉन्ग टर्म, यहीं से क्वेश्चन अच्छा। आया हुआ है। लास्ट टाइम में आया था ना 24 में। हाँ भैया। तो कैसे किया था टक्कर? है, इतने सारे पॉइंट्स तो नहीं थे मेरे पास, पर मैंने कोई सबसे पहले तो